हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम हाजिर हैं अपने चैनल के ऊपर एक बिल्कुल नए वेब्रिज इंडिकेटर के रिव्यू के साथ। ये टचमेट की तरफ से क्यू मैटिक क्यू टेक टचमेट की तरफ से ये वेब्रिज का इंडिकेटर है, डिजिटल इंडिकेटर है और ये टच एंड टाइप के साथ है। इसके साथ हम देखते हैं कि माउस डायरेक्टली अटैच हो जाता है, कीबोर्ड डायरेक्टली अटैच हो जाता है। तो बेसिकली इस इंडिकेटर को लगाने का हमें सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो ये है कि हमें इसके साथ कोई कंप्यूटर अटैच करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर बिल्ट इन सारी इसकी मेमोरीज चलती हैं और इसके अंदर सारी लिस्टिंग वगैरह, इवन के प्रिंट पर्चियाँ वगैरह, माउस, कीबोर्ड और बाकी सारे फंक्शंस इसके अंदर तमाम तर इसकी लिस्टिंग वगैरह सब कुछ इसके अंदर मौके पे मौजूद है। तो इसके साथ हमें कुछ भी और अटैच करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा हम इसको देखते हैं, इसकी बैक साइड पे मैंने इसको आपको अटैच करके दिखाता हूँ। इसकी बैक साइड के ऊपर हम देख रहे हैं कि इसके अंदर डेडिकेटेड लैन कार्ड है, 4 USBs हैं, RS485 है, RS232 है इसके साथ। और मज़ीद हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि हमारे और किस काम आ सकता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि वजह से कुछ आगे की बात है। जी तो जनाब, मैंने इंडिकेटर को सेटअप कर लिया है। इंडिकेटर को सेटअप करके हम इसको ऑन कर लेते हैं। अब सेटअप करने के लिए मुझे इसके साथ डिजिटल 40 टन का लोड सेल लगाना पड़ा है। चूँकि ये डिजिटल इंडिकेटर है तो ये डिजिटल लोड सेल के साथ ही चलेगा। अब हम इसके साथ देख रहे हैं कि हमारे पास 1280x800 का बड़ा टच IPS डिस्प्ले है इसके साथ, ठीक है। और RS485 है, RS232 है, USB वगैरह, वाईफाई, ब्लूटूथ, तमाम ऑप्शंस इसके अंदर मौजूद हैं कि जिसके साथ हमें किसी भी स्केल को या किसी भी कंप्यूटर को ऑपरेट करने की ज़रूरत है। वो तमाम तरह ऑप्शन इसके अंदर बिल्ट इन मौजूद है। स्केल ऑन कर लेते हैं। स्केल ऑन होने के बाद हमारे पास यूज़र इंटरफेस लिखा आ जाता है। हम यहाँ पे यूज़र्स भी सेट कर सकते हैं और साथ इसके पासकोड्स वगैरह भी सेट कर सकते हैं साथ। ये आप देख रहे हैं कि मैंने इसके साथ माउस अटैच किया हुआ है। वैसे टच डिस्प्ले है तो मैं इसको टच के ज़रिए भी चला सकता हूँ या मैं इसको माउस के ज़रिए भी चला सकता हूँ। ये देखें, माउस इसके ऊपर वर्क कर रहा है। ये इस तरह से इसका सारा पैनल खुल गया है। मैं इसकी पेमेंट के ऊपर चला जाता हूँ। ये हमने इसकी पेमेंट के ऊपर आ गए। पेमेंट के ऊपर आके हम देखते हैं ये इसका पेइंग डिस्प्ले है, 0 कर लेते हैं। चूँकि आप समझते हैं कि बड़ा वेब्रिज का लोड सेल है तो उसको स्टेबल होने में फॉर ऑब्वियस इस तरह ऊपर लगा हुआ है तो टाइम लगेगा। इंडिकेटर ऑन होने के बाद हम देख रहे हैं कि 0 आ रहा है हमारे पास। हम इसको सेंस करवा के देख लेते हैं। ये सेंस कर रहा है प्रॉपरली। अब वेबेट जो है वो सिंपल है। हमने देखा है कि हमारे पास सब कुछ इसके अंदर कम्प्लीटली मौजूद है, तो हमें कुछ भी कंप्यूटर या प्रिंटर या कुछ भी और लगाने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ हमारे पास इसके अंदर ही आ जाता है। तो यहाँ से हम रिफ़्रेश करेंगे। नई चीज़ डालने के लिए हम यहाँ से ट्रक ID डालते हैं। ट्रक ID मैं बिलफर्ज इसको कहता हूँ कि ट्रक ID का है 8877 ट्रक ID है। कार्गो का नेम अगर मैं देना चाहूँ कि किस कार्गो से ये जा रहा है या कार्गो के अंदर कोई भी इसके अंदर कार्गो की जो इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं मैं वो दे सकता हूँ। यहाँ पर मैं बिलफर्ज ABC लिख देता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं स्पेसिफिकेशन में हम देखते हैं कि हमारे पास चीज़ क्या आ रही है। तो अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जनाब 30 बैग्स हैं, स्पेस BAGS स्पेस वीट। मैं इसको कहता हूँ जी वीट के जो है इसके अंदर गंदम के 30 बैग HEAT। ठीक हो गया जी। आगे चलते हैं। कंसाइनर जिस बंदे ने भेजा हम उसका नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। बिलफर्स मैं कहता हूँ कि जी ये अजमल साहब की तरफ से आ रहा है या जो भी आप कंपनी नेम यहाँ पे देना चाह रहे हो। मैं कहता हूँ जी अजमल की तरफ से आ रहा है। अच्छा, कंसाइनी कौन है? मैं कहता हूँ जी ये खुरम की तरफ से आ रहा है। तो हम इसको यहाँ पे खुरम कर देते हैं। इसी तरह हम एंटर करके आगे चलते हैं। कोई इन्फॉर्म मज़ीद हमने इसके अंदर देना चाह रहे हैं, जैसे कोई भी चीज़ कि यार ये बिलफर्स मैं कहता हूँ कि ये बैग्स हैं, बैग्स कर दें। कुछ भी मतलब आप इसके साथ जो भी इसकी इन्फॉर्मेशन आप रिलेटेड देना चाह रहे हैं। तो ये जो यूनिट प्राइस है ये मैं आपको एंड पे आगे बताता हूँ कि यूनिट प्राइस में सीन है क्या। यूनिट प्राइस के अंदर हम यूनिट प्राइस का मैं आपको बता देता हूँ। यूनिट प्राइस के अंदर जैसे भी अगर आप चाहते हैं कि इसका जो आपके बैग्स हैं ये बैग पर बैग की क्या प्राइस है तो ये इसके अंदर टोटल इसका बिल भी बना देगा ना। तो मैं ये कहता हूँ कि 2500 रुपये का जनाब एक बैग है। तो इसको एंटर करते हैं और आगे चलते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चूँकि 0 आ रहा है तो मैं इसको कहता हूँ जनाब कि ये आ गया वेट। हमने इसके ऊपर वेट डाल दिया। वेट इसने सेंस कर लिया। वेट सेंस करने के बाद मैं इसको कहता हूँ जनाब ये है लोडेड ट्रक। ये इसने इसको रीड कर लिया, ठीक है। इसके बाद मैं इसको उतार देता हूँ। गाड़ी चली गई, अनलोड हो गई। सॉरी, अनलोड होने के बाद ये गाड़ी आई है। अब ये खाली गाड़ी है हमारे पास। अब हम इसको कह देते हैं जनाब ये अनलोडेड ट्रक। तो इसने इसके टोटल बना दिया और साथ ही इसने इसके पैसे बना दिए।
यहाँ से हम इसका प्रिंट बिल चेक कर लेते हैं कि जी प्रीव्यू में प्रिंट देख लेते हैं कि जी क्या आ रहा है। ये जनाब इसका प्रिंट आ रहा है कि ये डेट था, ये टाइम था, ट्रक आईडी ये था, कंसाइनी ये था, कंसाइनर ये था, कार्गो का नाम गया है, ये है आ गया इसका ट्रक आईडी, ग्रॉस वेट, टेयर वेट, नेट वेट, ड्राइवर और बैग्स, जो भी हमने यहाँ पे रिमार्क्स इसके लिखे थे वो यहाँ पे आ जाएगा। हम यहाँ से इसको डायरेक्ट प्रिंट की कमांड दे सकते हैं। ये हमारी जनाब सिंपल वेइंग इसकी हो चुकी है। वेइंग मुकम्मल होने के बाद हम इसको यहाँ पे सेव कर देंगे, तो ये डाटा जो है वो इसका सेव हो चुका है। अब हम इसको आगे नीचे देखेंगे तो यहाँ पर इस जगह पे ये हमारे पास एक दिन की या सारे दिनों की हमारे पास की सारी डिटेल इसके साथ आती रहती है। हम यहाँ से देख सकते हैं कि इसके अंदर जनाब क्या हुआ था, क्या नहीं था, जो भी इसकी डिटेल्स हैं, जो भी यूनिट प्राइसेस हैं, अमाउंट्स हैं, सब कुछ जो है जनाब हमारे पास इस वक्त मौके पे हमारे पास शो हो रहा है। ठीक है जी, इस तरह हम अपना वेइंग बिल ये कम्प्लीटली यहाँ से चला सकते हैं। अब यहाँ से हम इसको एग्जिट कर लेते हैं। हम देख लेते हैं कि जी हमारे पास डे की समरी क्या है, तो यहाँ पे जनाब हम उसको वहाँ के अलावा अगर हम यहाँ से डे की समरी निकालना चाहते हैं तो वो सारी आ सकती है। ये इसकी प्रिंट कमांड है और ये इसकी डिलीट कमांड है। यहाँ से हम इसको डिलीट करके और इसका सारा निकाल सकते हैं। अगली बात आ जाती है जनाब इसके प्रिंट के फॉर्मेट्स की। तो ये इसके अंदर बहुत सारे प्रिंट के फॉर्मेट्स इसके मौजूद हैं। ये मैंने पहले वाला इसको सिलेक्ट किया हुआ। यहाँ से हम दूसरे वाला इसको सिलेक्ट करना चाहें तो यहाँ से हम इसको प्रीव्यू कर सकते हैं। इसमें इस तरह के बहुत सारे वेइंग के फॉर्मेट्स मौजूद हैं जो हम वन बाय वन, अब ये थर्मल का आ गया तो मैं थर्मल को अगर करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से थर्मल को चेक कर सकता हूँ कि ये थर्मल का वेट का प्रिंट का इस तरह से आ जाएगा। इसी तरह इसके अंदर ये बहुत सारे क्या नाम है इसमें प्रिंट के फॉर्मेट जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं। इसमें एक और बड़ी मज़ेदार बात है कि ये प्रिंट फॉर्मेट्स तो वो हैं कि जो इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं। अब इसमें एक और मज़ेदार चीज़ ये है कि मैं इन प्रिंट फॉर्मेट को अपने हिसाब से भी जो है मॉडिफाई कर सकता हूँ। मैं इसको यहाँ से सेव एज करूँगा, यहाँ पे मैं इसको अपना नाम दे देता हूँ। जैसे बिल फर्स्ट मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये जनाब वे स्पॉट के नाम से मैं इसका एक नया बिल प्रिंट का फॉर्मेट जो है वो मैं सेट कर देता हूँ। तो यहाँ से मैंने इसको एंटर किया बैक और इसको मैंने कंफर्म कर दिया। अभी यहाँ पे आप देखेंगे एक नया प्रिंट का फॉर्मेट बन गया। अब इसको मैं अपने हिसाब से एडिट भी कर सकता हूँ। तो मैंने इसको यहाँ पे एडिट का की, यहाँ पे प्रेस की तो ये यहाँ से खुल गया। अब मैं इसको अपनी मर्ज़ी से जनाब जिस तरह मैं चाहूँ यहाँ पे जो मैं लफ्ज़ अल्फाज के साथ मैं चेंज करना चाहूँ, किसी भी किस्म के जो भी मैं इसके साथ चाह रहा हूँ कि यार यहाँ पे वेट बिल ट्रक नंबर आ रहा है, यहाँ पे कुछ और आ जाए, यहाँ पे कुछ और आ जाए, तो सारी चीज़ों को मैं अपने हिसाब से इसको यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। तो ये भी इसके अंदर एक बड़ा ज़बरदस्त फंक्शन है कि आप प्रिंट की पर्ची को बिल्कुल अपने हिसाब से जैसे आप चाहते हैं आप इस तरीके से जनाब इसको आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। जी जनाब, इसी तरह हम इसके बाकी फंक्शंस को भी चेक कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे आ जाती हैं सेटिंग्स के अंदर हम रोल मैनेजमेंट देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने किस एडमिन को क्या हमने रोल दिया हुआ है कि वो कौन कौन से फंक्शंस को एडिट कर सकता है या चला सकता है। इसी तरह दूसरे यूज़र वगैरह को यहाँ पे उनके राइट्स वगैरह हम यहाँ पे दे सकते हैं। इसके अलावा प्रिंट टेम्पलेट्स हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। यहाँ पे प्रिंट इसकी समरी आ जाती है कंप्लीट, जो उसके अंदर हमने काम किया है वो सारी इसकी समरी जो है वो हमारे पास आ जाती है। इसके अलावा जनाब इसके अंदर सेटिंग्स के साथ हम यहाँ पे इसके पैरामीटर्स में जा सकते हैं। पैरामीटर के अंदर हम इसका बिल का हेडर जो है आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं वगैरह। इसके अंदर केजी, एलपी, पाउंड वगैरह, यूनिट वेट, ये सारी इसके अंदर मज़ीद इसकी सेटिंग्स आ जाती हैं। प्रिंटर के अंदर हम यहाँ पे जाकर इसका प्रिंटर सेट कर सकते हैं कि हमें कौन सा प्रिंटर चाहिए, यूएसबी वाला, थर्मल वाला, एप्सन का या दूसरा कोई भी प्रिंटर जो हमने इसके साथ अटैच करना है। यहाँ से हम प्रिंटर की सेटिंग इसकी कर सकते हैं। जी तो जनाब हम इसकी आगे चलते हुए हम इसको देखते हैं कि इसकी कैलिब्रेशन कैसे कर सकते हैं। सेटिंग में जाके ये इसका कैलिब्रेशन का फोल्डर आ गया है। यहाँ से हमने इसको ओपन किया। कैलिब्रेशन पैरामीटर्स हैं, यहाँ पे आप नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं कि कितने लोड सेल्स हैं आपके पास। 16 लोड सेल सपोर्टेड है, तो कितने लोड सेल्स आपने चलाने हैं। लोड सेल की टाइप क्या है, यहाँ से आप उसकी टाइप जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद डिवीजन वैल्यू आप सेट कर सकते हैं। मैंने इसको 10 किलो पे रखा है, ठीक है। इसके बाद फिल्टरिंग जो है इंटेंसिटी, फुल कैपेसिटी आप इसकी चेंज कर सकते हैं। ज़ीरो ट्रैकिंग स्पीड है, ज़ीरो ट्रैकिंग रेंज है, वो सारे जो है फंक्शन इसके अंदर आ सकते हैं। डेसिमल पॉइंट अगर आपने लिखना है वो इसके साथ आ सकता है। बैक करते हैं, कैलिब्रेशन की तरफ आ जाते हैं। तो वैसे भी जो ये सॉफ्टवेयर टाइप डिवाइसेस होती हैं इनकी कैलिब्रेशन इंतहाई आसान होती है, तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा कुछ करने वाला नहीं होता। फिर भी हम इसको कैलिब्रेशन का मेथड इसका आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 10 किलो लिखा आ रहा है, तो यहाँ पे इसका जो ज़ीरो कैलिब्रेशन है वो इसको कंफर्म करने से सेट होगा। ये आपने देखा, इसने इसको कंफर्म करके ज़ीरो का इसका सेट कर दिया। हम 2 दफ़ा कर लेते हैं ताकि प्रॉपरली इसको ज़ीरो रीड कर लें। इसके बाद हमने इसका वेट सेट करना है, तो यहाँ पर हम इसका वेट लिख देते हैं कि मैं कहता हूँ जी 100 किलो वेट है, ठीक है। और 100 किलो को मैं इसके ऊपर रख देता हूँ। 100 किलो मैंने यहाँ पर 100 लिखा था, स्टेबल होने देना है। उसके बाद आपने इसको कंफर्म करना है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये इसको मुकम्मल कर रहा है। ये 100 किलो पे आ गया। ये इसकी कैलिब्रेशन जो है वो कंप्लीट हो गई है। यहाँ से हम बैक आ जाते हैं।
और ये कैलिब्रेशन विदाउट वेट्स भी कर सकता है, तो इसका प्रोसीजर सारा ही अलग है जो मैं इस वक्त आपको लैब के अंदर नहीं दिखा सकता। तो यहाँ पर आ जाते हैं तो आप देख रहे हैं कि हमारी कैलिब्रेशन जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। इसके अलावा हम देख लेते हैं सेटिंग में जाके सिस्टम सेटिंग। यहाँ पर आप जनाब अपना वो जो अपने यूज़र्स हैं आप उनको कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं उनकी जो भी क्या नाम है बैकग्राउंड वगैरह चेंज कर सकते हैं, डेट टाइम वगैरह चेंज कर सकते हैं, वायरलेस की सेटिंग्स वगैरह, ब्लूटूथ की सेटिंग वगैरह वो यहाँ से आके कर सकते हैं। इन शॉर्ट कि ये एक कंप्लीट इंडिकेटर ऐसा इंडिकेटर है कि जिसके अंदर आपको किसी भी किस्म के सॉफ्टवेयर की किसी भी किस्म के अलग से कंप्यूटर की या किसी भी और चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती। आप जस्ट एक ये इंडिकेटर लगाते हैं, इसके साथ आप डायरेक्टली प्रिंटर अटैच करते हैं, कीबोर्ड अटैच करते हैं, माउस अटैच करते हैं और ये कम्प्लीटली आपका काम जो है शुरू हो जाता है। तो टेक्नोलॉजी के हवाले से इस वक्त हमारी मार्केट में ऐसी चीज़ें बहुत कम मौजूद हैं। मेरे सामने आया था तो मैंने आपको सोचा कि इसका एक रिव्यू बना लिया जाए। बहुत मज़ेदार चीज़ है। इसको बाय करने के लिए या इसके मतलब किसी और मज़ीद किस्म की मालूमात के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दिए के नंबर्स पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।